मिच्छामि दुक्कडम। इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण से बीच में रुकावट आ गई। फिर से शुरू करते हैं। परम कृपालु देव ने 135 नंबर के पत्रांक के अंदर में क्या कहा है। तो शुभेच्छुक भाइयों को और अंबालाल भाई को कहते हैं कि मुमुक्षुता के अंशों के गृहीत हुआ आपका हृदय हमें परम संतोष देता है। अनादिकाल का परिभ्रमण अब समाप्ति को प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा। कोई ऐसा यथा योग्य समय आ जाएगा कि जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। आगे लिखते हैं कि निरंतर वृत्तियों को लिखते रहिएगा, अभिलाषा को उत्तेजन देते रहिएगा और नीचे की धर्म कथा का श्रवण किया होगा, तथापि पुनः पुनः माने बार बार स्मरण करते रहिएगा। सम्यक दशा के 5 लक्षण लिखे हैं। अनादि अनंत काल की ये भटकन को समाप्त करनी है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी ना। शुरुआत होगी सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वहीं से हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। तो उसके लक्षण कौन से हैं? कैसे पता चले कि हमारे भीतर में अब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सके ऐसी स्थिति बन रही है? तो कहते हैं कि संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। तो सम के बारे में परम कृपालु देव ने लिखा है कि क्रोधादि कसाइयों का शांत हो जाना, उदय में आए हुए कसाइयों में मंदता का होना और मोड़ी जा सके ऐसी आत्मदशा और अनादिकाल की वृत्तियां शांत हो जाना, उसको सम कहा है। मुक्त होने के सिवा दूसरे किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, अभिलाषा का न होना, यह संवेग है। तीसरा, जब से यह समझ में आया कि भ्रांति में ही परिभ्रमण किया, तब से अब बहुत हो गया। अरे जीव, अब ठहर जा, अब ठहर, ये निर्वेद। चौथा, जिनका परम महात्म्य है, ऐसे निस्पृह पुरुषों के वचन में ही तल्लीनता, यह आस्था है। इन सब द्वारा जीवों में स्वात्म तुल्य बुद्धि का होना, यह अनुकंपा है। ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। अधिक अन्य प्रसंग पर वी रायचंद के यथा योग्य। गत स्वाध्याय में हमने सम्यक दर्शन का चौथा लक्षण आस्था के स्वरूप को जाना था। परम कृपालु देव ने तो केवल एक ही लाइन के अंदर 3 पॉइंट के अंदर अंदर ही मोक्ष मार्ग को पूरा समा दिया। निस्पृह पुरुषों के वचन से ही तल्लीनता, और इस तल्लीनता के कारण से ही हमारी आस्था का बढ़ना। निस्पृह पुरुष जो है ना, वह जागता हुआ पुरुष है, वो जागृत है। वो जीवन में, उनके जीवन के अंदर में दुख है, लेकिन वो दुखी नहीं है। वो जानता है कि ये तो कर्म के उदय के अनुरूप सुख और दुख का आना जाना धूप और छांव की तरह है। तो वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अंदर में
कसायों की उपशांतता है, संवेग का संगीत है, निर्वेद का सुमधुर स्वर है, प्रसन्नता आदि गुणों की खुशबू है, सुगंध है। इसीलिए निस्पृह पुरुष का जीवन हर हाल में आनंद आनंद और आनंद से ही भरा हुआ होता है। जन जन के लिए आत्मधर्म है। श्री कृष्ण भक्त मीराबाई को भी हमने वो दिन याद किया था। नरसिंह मेहता, उनको भी याद किया कि जहां जहां जो जो भक्त हुए उनको समाज ने शांति से जीने नहीं दिया। न जाने कौन कौन से आडंबर किए, जहर के प्याले भिजवा दिए। नरसिंह मेहता के केदार नाम का जो राग, जो भक्ति केदार राग में करने से श्री कृष्ण भगवान सदेह हाजिर हो जाते थे। वो राग उनके पास से ले लिया गया। इस प्रकार से यीशु ख्रिस्त को क्रोस के ऊपर लटकाया गया। देवी सीता माता को धरती के अंदर में फिर से शरण लेनी पड़ी। यह सब तो हम जानते ही है। गत सत्संग में हमने ये भी चर्चा की थी कि निस्पृह पुरुष के वचन ही हमारे भीतर में ज्ञान और श्रद्धा का बीजारोपण करते हैं। और जहां पर ज्ञान और श्रद्धा जागृत होती है वहां पर तल्लीनता माने आत्मस्थिरता आती ही है। अब आज अनुकंपा नाम का 5वां लक्षण, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जगत के अंदर में यदि कोई आश्चर्यकारक घटना हो तो वो सत्पुरुष का होना है। सत्पुरुष का होना यही आश्चर्यकारक घटना है। उनके ऊपर श्रद्धा का होना, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। जब हम बाहरी जीवन के अंदर में न जाने किस किस के ऊपर श्रद्धा कर लेते हैं, स्विमिंग के लिए चाहे तो कोच के ऊपर श्रद्धा कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन ये हमें डूबने नहीं देंगे। प्लेन के अंदर में जाते हैं तो पायलट के ऊपर श्रद्धा कर लेते हैं कि ये हमें गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचाएगा। तो जब अब ये चारों गति का भ्रमण समाप्त करके पंचम गति में जाना है तो पंचम गति तक पहुंचाने वाला पायलट तो हमारा सदगुरु भगवंत ही है। ऐसे सदगुरु भगवंत के ऊपर हमें श्रद्धान करनी ही होगी। लेकिन एक बात, एक प्रश्न सामने होते पूछ लेते हैं कि बताओ, क्या अंधा देखते को ढूंढता है या देखता हुआ अंधे को ढूंढता है? यही कहोगे कि जो देखता है वही तो अंधे को ढूंढेगा। तो देखता हुआ पुरुष तो जो है वो सत्पुरुष है। दिव्य दृष्टि तो सत्पुरुष के पास में है और हम सोच लेते हैं कि हमने सद्गुरु को ढूंढ लिया। सद्गुरु के पास में जो दृष्टि है ना, उसके माध्यम से वो हमें पहचानते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा चुंबक पड़ा है, लोहे के टुकड़े इर्द गिर्द इधर उधर फैले पड़े हैं। ये जो लोहे के टुकड़े हैं वो लोह चुंबक की ओर गति करेगा। तब लोहा मानता है कि देखो मैं स्वयं लोह चुंबक के पास गया, लेकिन ऐसा है नहीं।
लोह चुंबक नहीं गया, ये तो चुंबकीय शक्ति जो थी ना, उसने लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचा है। जिसके वचन सुने उनके लिए आदर भाव का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आदर भाव होगा ना, तो ही वो निस्पृह पुरुष के वचनों के अंदर में तल्लीनता आएगी, और जहां तल्लीनता होगी ना, वहीं पर समर्पण होगा। इसलिए ये याद रखना, आजकल तो हम इधर उधर से निकाल करके YouTube के ऊपर बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन जहां पर आदर है ना, उनके ही वचन हमारे जीवन को सफल बनाने में पर्याप्त होते हैं। वरना तो एक टाइम पास वाली बात है। हम सोचते हैं कि हमारा टाइम पास हो जाए YouTube के ऊपर विविध प्रकार की गतिविधियां, प्रवचन, भक्ति इत्यादि को सुन करके, लेकिन हे जीव, सोच तो सही कि ये जीव समय को काट रहा है या समय जीव को काट रहा है। ये समय तेरे जीवन को काटे जा रहा है। न जाने किस दिन ऐसा आ जाएगा कि वो समय पर वो काल आकर के खड़ा हो जाएगा कि समय तेरा पूरा हुआ है। तो यहां पर कहते हैं कि सत्पुरुष का मिलना ये तो पुण्य के उदय के कारण से होता है, लेकिन सत्पुरुष के मिलने के बाद में उनके वचनों का फलना हमारे जीवन में वो पुरुषार्थ के माध्यम से होता है। जब हमारा पुरुषार्थ ऐसा चले, तब जाकर के हमें उनका उपदेश जो है ना, बोध जो है ना, वो फलित होता है। तो कहते हैं पुरुषार्थ कैसा करे, तो कहते एक सत्पुरुष के अंदर में श्रद्धा करके आदर भाव के साथ में समर्पण करेगा, तो उनके वचनों के अंदर में जो तल्लीनता आएगी, और ये जो तल्लीनता आएगी ना, वो हमें पाप के मार्ग के ऊपर जाने नहीं दे सकते। ये वचन विश्वास से ही तो ये नई तैर सकती है, और उनके वचन हमें पाप मार्ग के ऊपर नहीं ले जाएंगे। और यही तो मुक्ति का मार्ग है, यही तो रास्ता है। क्योंकि सत्पुरुष के वचन से ही समता है, सत्पुरुष के वचन के कारण से ही संयोगों का स्वीकार है, छूटने की प्रबल भावना है, संसार के व्यक्ति वस्तु से अनित्यता, असारता का बोध मिला हुआ है। इसीलिए उदासीनता है संसार के प्रति, और इसी कारण से ज्ञानी पुरुषों के वचन में तल्लीनता आती है। और जब तल्लीनता आएगी, तभी जाकर के सम्यक दर्शन का स्टेशन आएगा। अंतःकरण पूर्वक जागृति आनी चाहिए। आस्था के विषय में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये सब कुछ सुना है। अब अनुकंपा के अंदर में जो बातें आती है, वो सबसे पहले पर दया की बात, फिर स्वदया की, स्वरूप दया की, और सर्वात्म दया की। सबसे पहले पर दया। अंदर से हृदय भीगा भीगा सा हो, लेकिन पर दया के लिए हमें निमित्त की आवश्यकता है। निमित्त के बिना पर दया हम कर नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी को कुछ दे करके
मगर हमें हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति मिलना चाहिए ना। इसी कारण से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, ऐसा निमित्त मिलता है, तो उनके प्रति भी अहोभाव व्यक्त करना कि आज तुम मिले तो हम हमारे पैसे का, हमारे शरीर का सदुपयोग कर सके। तो ये पर दया, ये जब भिंजा भिंजा हुआ सा और रोई रोई सी आंखें हो जाती है, तब जाकर के भीतर से आवाज आती है कि अभी भी कुछ बाकी है। बाहर बाहर में तो बहुत किया, लेकिन भीतर में अभी जो करना है वो अभी आधा अधूरा है। वो समय पर भीतर से स्व के प्रति की दया आती है कि मैं ही आत्मा अनादि अनंत काल से मैं भटक रहा हूं, चारों गतियों के अंदर में परिभ्रमण करते करते अब तो मैं थक गया हूं। ऐसे भीतर में से स्व के लिए दया का आना। परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि में स्वदया और पर दया दोनों के लिए बात कही है। भवे खेद अंतर दया, ये स्वदया की बात है। भवे खेद प्राणी दया, ये पर दया की बात है। ये दोनों बातें लिखी है जीवन में स्वात्म बुद्धि वह पर दया। जीवन के अंदर में जीव में स्वात्म बुद्धि, जीव में स्वात्म बुद्धि यह पर दया। परम कृपालु देव ने भी लिखा है कि सभी जीवों को हमारे आत्मतुल्य देखना, ये पर दया है। पूरा जगत एक चेन की भांति, पूरा जगत एक साकल की माफिक एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए ही संस्कृत में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा मत मानना कि वो हमारे से अलग है, वो हमारे से जुदा है, वो हमारे से दूर है। पूरा विश्व, पूरे विश्व के जितने भी जीव है ना, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है। स्वरूप दया, उसके बाद में स्वरूप दया के अंदर में जब भीतर से ऐसी ऐसी भावना उठती है कि बस संसार से कब मैं मुक्त हो जाऊं, बस मैं कब मुक्ति को प्राप्त करके अनंत सुखों के अंदर में स्थिर हो जाऊं, वो समय पर एक स्वरूप दया जागृत होती है और वो ही समय पर अनुभूति मिलती है। चौथा गुण स्थानक। और जब चौथे गुण स्थानक में कुछ मिनटों की अनुभूति करके जीव बाहर आता है और बाहर आकर के जब आंखें खोलता है तो ये तो पूरा जगत बदल गया। जैसा मेरा स्वरूप अनंत गुणों वाला, मेरा स्वरूप अनंत आनंद वाला, अनंत प्रसन्नता वाला, अनंत ज्ञान वाला, वैसा ही तो स्वरूप इस जगत के सभी जीवों का। ये सर्वात्म दया, ये सर्वात्म दृष्टि है, ये सर्वात्म दया है। आंखें जब बंद करी तब इस देह के अंदर में विराजमान मैं एक था, लेकिन जब अनुभूति करके उठे, जब चतुर्थ गुण स्थानक को स्पर्श किया, वो समय पर एक सर्वात्म दृष्टि जागृत हो गई कि अरे यहां तो प्रत्येक जीव मात्र, फिर चाहे देह जैसा भी हो, 84 लाख जीवायोनि के जीव सभी मेरे समान है। अब तो उनको छोटे मोटे सभी जीवों के अंदर में आत्मा ही आत्मा नजर आती है। ऐसी सर्वात्म दशा, उसको अनुकंपा कहा है। अनुकंपा कोई छोटा मोटा गुण नहीं है। इसी कारण से
परम कृपालु देव ने, यदि आपके सामने आपके पास किताब होगी तो आप देख पाओगे कि परम कृपालु देव ने ये 4 एक साथ में लिखा है। सम, संवेग, निर्वेग, आस्था और अनुकंपा को नीचे नहीं लिखा है, उसको साइड में लिखा है। क्यों ऐसे करा? क्या जगह की कमी पड़ गई थी? ऐसा नहीं है। जिनके भीतर में ये 4 गुण प्रकट होते हैं ना, सम, संवेग, निर्वेग, आस्था प्रकट होती है ना, उनके भीतर अनुकंपा अवश्य प्रकट होती है, अवश्य प्रकट होती है। तो यहाँ जगत के सभी जीवों के प्रति उत्कृष्ट अनुकंपा। उत्कृष्ट अनुकंपा माने क्या? कि पूरे जगत के जीव जो है ना, वो अपने अंग रूप लगना, अपने ही अंग है ऐसा मानना। ये पूरा विश्व जो है उसमें जो जो जीव राशि है वो मेरे ही अंग है। ये बताओ कि यदि कोई भी एकाध अंग के अंदर में खराबी आ जाए, अंगुली पक गई है, पैर के अंदर में प्लास्टर आ गया है, हाथ टूट गया है, तो हम क्या करेंगे? अंगुली को काट करके फेंक देंगे ना। गिरने के कारण से हड्डी टूट गई, हाथ की, पैर की, कहीं की भी, तो हम वो पैर को काट करके फेंक देंगे। ऐसा ही होगा ना? ऐसा नहीं होता है। जब अंगुली पक जाती है तो पकने वाली अंगुली जो है ना, उसका इलाज करवाया जाता है और ये अंगुली के प्रति और अधिक ध्यान दिया जाता है। ये अंगुली के प्रति और ज्यादा मतलब ध्यान दे करके उसको ठीक करने की लगी रहती है। उसके लिए सावधानी बरती जाती है। पैर के अंदर में हो गया तो चाहे सोने की आदत ना हो तो भी वो पैर को बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिर सोए रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे जगत के जीव सारे हमारे अंग है, उसके अंदर में कोई भी एकाध अंग यदि खराब हो गया, एकाध अंग यदि उनके पास जरूरियात की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या हम उनके साथ का रिश्ता तोड़ देंगे या उधर की तरफ हम अधिक ध्यान देंगे? वैसे तो ये अंगुली का कभी ध्यान भी नहीं दिया था। अंगुली है नहीं है, क्या है क्या नहीं, देखते भी नहीं थे। लेकिन अब तो दिन रात इधर ही ध्यान जाता है। अंगुली पक गई है, उसमें पस पड़ गया है, उसका ड्रेसिंग हो रहा है, उसको काटा जा रहा है, सब कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जगत के सभी जीव हमारे अंग रूप मानना ये बहुत आवश्यक है। ये एक प्रकार से अनुकंपा है। जब अंग के अंदर में गलना सड़ना होता है तो जैसे उसके ऊपर अधिक ध्यान देते हैं, वैसे ही जरूरियातमंदों की प्रति और अधिक ध्यान दिया जाए। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन अधिक ध्यान उधर की तरफ देना चाहिए। होल वर्ल्ड इज माय अंग, होल वर्ल्ड। उसमें ये नहीं है कि ये भारत में जो है वही, ऐसा नहीं। इसीलिए सभी के प्रति संभाव रखना। संभाव के साथ में एक दूसरी बात भी आएगी। संभाव के साथ साथ में प्रेम भाव रखना भी आवश्यक है। संभाव रखने के लिए परमात्मा ने 12 भावना बताई और प्रेम भाव बताने के लिए परमात्मा ने 4 भावना बताई। प्रेम भाव और संभाव ये दोनों साथ साथ होना चाहिए और इसी प्रकार से 16 भावना बनती है। प्रेम भाव बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रेम हो तभी तो अनुकंपा जगती है। यदि हमें प्रेम ना हो
तो अनुकंपा भी नहीं जगती है। अनुकंपा सम्यक दर्शन का लक्षण है। प्रेम का फल ध्यान है, ध्यान का फल प्रेम है। चाहे ध्यान से शुरू कर लो और भीतर में प्रेम की बौछारें उठे, या प्रेम से शुरू कर लो और ध्यान की गहराई में चले जाओ, जैसे भी करो, और ध्यान करके बाहर निकलते हैं तो फिर आहा, क्या भावना आती है कि मित्ति में सव भूयेसु वेर मंजम न किणई। मित्ति में सव भूयेसु वेर मंजम न किणई। सभी जीव मेरे मित्र है, सभी जीव मेरे अंग है। ऐसी मैत्री कब जगती है? सभी जीवों के लिए जब प्रेम होता है ना, तब जाकर के ऐसी मैत्री जगती है। केवल हमारे मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार के लिए ही नहीं, केवल हमारे आसपास जीवन जीने वाले लोगों के प्रति ही मैत्री नहीं, लेकिन मिति में सब भूयेसु, सभी जीवों के प्रति मेरी मैत्री है। इसके अंदर में मैत्री, प्रेम, करुणा के अंदर में नो पक्षपात। प्रेम के अंदर में नो कोई शर्त, ना कोई कंडीशन, ना कोई रिजर्वेशन। बस प्रेम हर व्यक्ति के लिए। प्रेम का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रेम की जाति तो प्रेम एक, बस एक समान। अनुकंपा के 3 लक्षण हम आपको बता देते हैं। पहले उसका सबसे पहला लक्षण है कि किसी को दुखी देख नहीं सकता, किसी को भी दुखी देख नहीं सकता। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि किसी को दुख दे नहीं सकता, किसी को भी दुख दे नहीं सकता। और उसके बाद तीसरा है दुखी को सुखी करने का प्रयत्न करना। कोई भी व्यक्ति यदि दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयत्न करना। इसी के अंदर में अनुकंपा का पूरा स्वरूप समा जाएगा। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्या कहना चाहते हैं परम कृपालु देव। समझ लो, पहला वाला ले लेते हैं कि किसी को दुखी देख नहीं सकना। किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड के ऊपर और वो बेचारा गिर पड़ा, बहुत ही जबरदस्त चोट लगी है। ऐसी चोट के अंदर में हमारा कर्तव्य क्या कहता है? क्या साक्षी भाव से देख करके निकल जाना, या उनके प्रति जाकर के प्रेम भाव से पूछना, नहीं भाई हम तो साधक है, हम तो हर चीज साक्षी भाव से देखते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव यही हमारा स्वभाव है ना? ऐसे ही करेंगे ना? इसको उल्टा कर लो। यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया, मान लो गाड़ी ने ऐसा जोर से धक्का दिया कि बुरी तरह से गिर पड़े, एक ने शायद उससे भी ज्यादा हड्डियां टूटने का चांस लग रहा है। वो समय पर वो गाड़ी वाला तो भाग गया, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि कोई यहां से ज्ञानी पुरुष निकले और साक्षी भाव में ज्ञाता दृष्टा बन करके जानते देखते हुए निकल जाए, ऐसा सोचेंगे? या हम ये सोचेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति हमको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, इलाज तक पहुंचाए? ये प्रेमी ही कर सकता है जिनके भीतर में व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता है,
जिनके हृदय के अंदर में प्रेम करुणा मैत्री जागृत है, वो ही कर सकता है ये कार्य। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई हम साधक है, हम साक्षी भाव में रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस की बात याद आ जाती है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में नदी को पार करना है, नाव के अंदर में बैठे हैं। थोड़ी सी दूर अभी नाव गई ही होगी और चिल्लाने लग गए, अरे बचाओ, मेरे को बहुत मार रहे हैं, कोई मुझे बहुत ही कोई मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और उनकी आवाज के अंदर में भी वो दर्द था कि कोई उनको पीट रहा है, जबकि कोई भी तो नहीं था, आसपास में कोई भी नहीं था, नाव में भी वो अकेले थे, फिर भी चिल्ला रहे हैं। जब दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो वहां पर एक धनाढ्य व्यक्ति जो था वो एक चांडाल को बुरी तरह से मार रहा था। और यहां तक कि इतनी संवेदनशीलता, अरे पता नहीं किस जाति की ये संवेदनशीलता होगी, ये हम तो यही कहेंगे कि यही तो शायद है ना समुद्घात है। वेद 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उसमें वेदना समुद्घात के अंदर में परमाणु पुद्गलों को फैलाया जाता है, और जहां जहां जिसको जिसको जो जो वेदना होती है वो अपने को महसूस होने लगती है। वो चंडाल को मारे जा रहा है धनाढ्य व्यक्ति, और यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस और उनकी पीठ के अंदर में भी निशान आ गए हैं, चमड़े के बेल्ट से मारा है। इस कारण से रामकृष्ण परमहंस के पीठ में सारे निशान ही निशान, निशान ही निशान। कितनी करुणा, कितनी मैत्री, कितना प्रेम होगा उनके भीतर में। सच में बहुरत्ना वसुंधरा, ये जगत के ऊपर ऐसे बहुत रत्न बिखरे पड़े हैं। उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरे पॉइंट के अंदर में किसी का दुख हम देख नहीं सकते। भीतर में ये सब गुणों को जागृत होने के कारण से ऐसी कोमलता आ गई है, और ऐसी कोमलता ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। तो यहाँ पर जिनके भीतर में वो ऊपर के चारों लक्षण जो प्रकट हो गए हैं ना, उस कारण से उनके भीतर ऐसी अनुकंपा जागृत हो गई है। 5वां लक्षण अनुकंपा जागृत हो गई है कि परम कृपालु देव की शैली में कि उनका रोम रोम अनुकंपा से भरा हुआ है। परम कृपालु देव जब छोटे थे, उनकी माता को थोड़ा थोड़ा गृह कार्य के अंदर में हाथ बटाते थे। एक दिन सब्जी संभालने के लिए कहा, भिंडी संभाल रहे और साथ साथ में देखो तो आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अरे क्या हुआ? तो इन जीवों को ये चप्पू कितना लगता होगा, कहते हुए वो रोए जा रहे हैं। ऐसी अनुकंपा, दूसरों का दुख देख नहीं सकना, ये दूसरा वाला पॉइंट हमारा। उसके बाद अब तीसरा वाला, यहां प्रश्न होता है, हमको किसी ने पूछा भी था कि वितराग परमात्मा तो किसी के प्रति राग नहीं होता है, तो वो कहां किसी को बचाने जाते होंगे। लेकिन उनके भीतर तो वो वितरागी बने हैं ना, तो इसी कारण से बने हैं कि उनके भीतर में करुणा थी। उनके भीतर में सभी जीव कर शासन रसी, वो मैं तैर जाऊं ऐसा नहीं, सभी जीव कर शासन रसी। इस कारण से तो वो वितरागी पना उनके भीतर में प्रकट हुआ।
अब तीसरा वाला लक्षण, सुखी करने का भाव। जो दुखी होता है उसको सुखी करने का भाव। किसी को भी सुखी करना हो किसी को भी सुखी करना हो तो शारीरिक श्रम तो करना होगा। जब श्रम करते हैं, जब सेवा करते हैं, तब जाकर के किसी को सुखी कर सकते हैं। याद रखना, साधना करनी फिर भी आसान है, लेकिन सेवा करनी दुष्कर है। जब भीतर में पॉजिटिविटी भरी पड़ी हो, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति प्रेम करुणा हो, तब जाकर के सेवा हो सकती है। जब तक हमारे भीतर में पॉजिटिव अप्रोच ना हो, तब तक हम किसी को सुखी कर ही नहीं सकते हैं। हम ही बुझे बुझे से हो तो हम कहाँ किसी को प्रकाश दे सकते हैं। जब हमारा ही प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकाशित हो, तब जाकर के दूसरे को प्रकाश दे सकते हैं। सूर्य के पास कितनी भी रोशनी है, लेकिन काले काले बादल आ जाए तो कहाँ उनकी रोशनी इस धरती पर पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। तो इसी प्रकार से सेवा करने वालों के भीतर में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उसका उदाहरण बहुत अच्छा, गुजरात के अंदर में सुल्तान का राज्य था और बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा। लोगों ने, जो साहूकार लोग थे, उनके पास जाकर के कुछ उम्मीद लेकर के उनके पास से मदद मांगी कि भाई हमें कुछ हेल्प कर दो। लोग तो मर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा पशु पक्षी मर रहे हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास पहुंचे, उसमें खेमा सेठ का नाम था। वहां पर जाते हैं, उनको विनती करते हैं सहायता के लिए, और सारी बात तो बताते हैं कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि आसपास का पता होता है, दूर दूर का तो पता वो समय पर नहीं होता था ना। तो सारी बातें बताई। इतने में बहू चाय नाश्ता लेकर के आ गई। सारी बात बहू ने पीछे से सुनी थी, इसीलिए उनको ख्याल में था कि ये कुछ धनराशि लेने के लिए आए हैं, सुकृत्य के लिए। ससुर जी तुरंत बोलते हैं, माने खेमा सेठ कहते हैं कि बहू तुम बताओ क्या लिखवाना है, कितना लिखवाना है। तुम जितना कहोगे ना, इतना हम बोल देंगे। बहू वहीं पर खड़ी रही और उन्होंने एक अंक बोला। वो अंक था 365। इतना बोल करके बहू तो चली गई। कैसा व्यवहार होगा बहू और ससुर जी का, कितना प्यार होगा घर में। और बहू चले जाने के बाद में इन लोगों ने कहा कि इसमें हम क्या समझे, 365 लिखाया है तो इसके अंदर में 1000 समझे या 365 लाख समझे या क्या समझे। वो समय पर पुनः बहू से वार्तालाप किया। बहू को पूछा, बहू ने कहा कि 365 माने 365 दिन तक जितना जिसको खिलाना पिलाना खर्च करना है वो हमारी ओर से होगा। ये क्या, ये अनुकंपा है। अनुकंपा के कारण से भीतर में से ऐसे भाव उठे कि आज हम अच्छे से रह सकते हैं, हर प्रकार की सुविधा है,
और हमारे ही अंग जात वाले भाई बहन जो है दुखी है, पशु पक्षी दुखी है। इन सब के लिए 365 दिन चले ना, इतना खर्चा हमारे नाम से लिख लेना। लेने के लिए, डोनेशन के लिए जो आए थे वो बड़े खुश होकर के वहां से फिर विदा होते हैं और जाकर के सुल्तान को बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये बातें, ये सारी घटना बताते हैं। सुल्तान ने कहा कि अच्छा, ऐसा भी व्यक्तित्व अपने शहर के अंदर में है तो इनका नाम तो मेरे नाम से भी पहले रखना चाहिए, मेरा नाम तो बाद में आना चाहिए। तो वही समय पर उन्होंने कह दिया कि वो शाह, मेरा नाम बाद कर दो। बादशाह तब से ही कहा जाने लगा। गुजरात की धरती के अंदर में बहुत बड़े बड़े हीरे, बहुत बड़े रत्न पैदा हुए हैं। जगड़ू सा, पेथड़ सा, खेमा सा, ये सब उनको शाह की पदवी दी गई है। अधिक पैसे और अधिक दान करने के कारण से ऐसी ये पदवी दी गई है। लोका शाह ने, जगड़ू शाह ने भी 12-12 साल तक दुष्काल पड़ा, अपने अन्न भंडार सारे खोल दिए और सारे अन्न भंडार में से जितना चाहिए, जैसे चाहिए ऐसे ले लो। और आज भी उनकी भोजनशाला 900 साल से पाटन के अंदर में चल रही है। कभी गुजरात की ओर जाने का हो, पाटन जाने का बने, तो ये झगड़ू शाह की धर्मशाला जो है, भोजनशाला जो है, वहां का लाभ लेना। 900 साल क्या होता है, तब से अभी भी वो चल रही है। ये अनुकंपा का कारण होता है। आगे जाकर के हेनरी फोर्ड करके एक फॉरेन की घटना घटी। समाज के लोग किसी एक विशेष रचना के लिए कुछ डोनेशन लेने के लिए आए। हेनरी फोर्ड ने उनको $10,000 लिखवा दिया। $10,000 लिखवा देने के बाद में दूसरे दिन पेपर में छपना था इनका नाम। उसके अंदर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई और $10,000 जो था, तो 10,000 के पीछे में एक शून्य ज्यादा हो गया। अगर आगे हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 10,000 से आगे पीछे में, मतलब 10,000 से ज्यादा एक बिंदु लग गया, पेपर के अंदर में आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये पेपर वाले बहुत घबराने लग गए। अब क्या होगा, कैसे होगा? वो उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कल के पेपर के अंदर में आ जाएगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से ऐसी घटना घटी है, ऐसा हुआ है। उसके लिए हम बहुत ही सॉरी फील करते हैं। लेकिन हेनरी फोर्ड कहता है कि नहीं नहीं, अब उसमें कुछ भी फर्क नहीं करना है। जो लिखा गया है ना, उतना ही मुझे देना होगा। लेकिन मेरी भावना संकुचित हो गई होगी, इस कारण से मैंने $10,000 लिखवाए थे। अब उसमें 0 बढ़ गया है, तो जो धनराशि बनती है वो आज अभी अभी आप ले जाओ। और वो उनको धनराशि देते हैं। ये कैसी उदारता! ये अनुकंपा के बिना नहीं बनता। अनुकंपा का तो स्वरूप इतना बड़ा है ना कि जगह जगह पर कहीं उदारता के कारण से, कहीं प्रेम के कारण से, कहीं करुणा के कारण से ये सब कुछ घटना घटती है। एक उदाहरण और लेते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़का पढ़ता था और न जाने कार एक्सीडेंट के अंदर में कैसे, मगर उनका देहांत हो गया।
उनकी डेथ हो गई। कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता आते हैं। माता पिता आकर के उनके मैनेजमेंट वाले को मिलते हैं और कहते हैं कि बेटे के नाम से यहाँ पर हम कुछ करवाना चाहते हैं, कि कुछ ऐसा करवाए कि उनकी स्मृति बनी रहे। उन्होंने सोचा कि कुछ पुतला बुतला बिठाना होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो यहाँ परमिशन दी नहीं जाती है कि कुछ भी आप लगा सको, ऐसा तो नहीं है यहाँ। क्योंकि ऐसा करने लगे तो ये बहुत ही पुरानी और इतनी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें फिर तो मुश्किल हो जाए। सबके हम ऐसे कुछ न कुछ पुतले बुतले बैठाने लगे उनकी स्मृति, तो ये स्मारक बन जाएगा यूनिवर्सिटी की बजाय। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, ऐसा है ना कि हम यहाँ पर कुछ बनवाना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा, जैसे उनका दीदार था उसके हिसाब से लग रहा था कि हो सकता है कि शायद एक आध कमरा बमरा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ वो भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा हम है ना फिर भी एक बार एस्टिमेट दे देते हैं एक कमरे के लिए, एक कमरा बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इससे भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा एक यूनिवर्सिटी जो बनी है ना, उसी के साथ में हम यूनिवर्सिटी के और कमरे बढ़ा करके, जितनी है इतनी बढ़ा करके हम बनवाना चाहते हैं। अब धनराशि बताइए, धनराशि बताई गई। तो उनको लगा कि नहीं, हम तो इससे भी ज़्यादा कुछ कराना चाहते हैं, इतने से भी नहीं। तो फिर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट वालों ने कहा कि फिर तो आप एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी ही शुरू करें, और वो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर में स्टैनफोर्ड के नाम से आज भी चल रही है। वो यूनिवर्सिटी, वो ये बच्चे की डेथ वहाँ पढ़ते पढ़ते कार एक्सीडेंट से जो मतलब डेथ हो गई, उनकी स्मृति के अंदर में बनी है। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से वो मशहूर है। ऐसी ऐसी बातें तो करने बैठे तो अनुकंपा का स्वरूप बहुत बड़ा, और हमारा समय आगे भागता जा रहा है। आज कुछ इंटरनेट ने भी धोखा दे दिया, तो 5-7-10 मिनट उसमें भी लग गई। इस कारण से टाइम आगे जा रहा है। कहना तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिर आगे बात करेंगे। और ये पत्रांक के पांचों, ये जो समवेग, निर्वेद, आस्था और अनुकंपा, यहाँ पर पूरा होता है। याद रखना, हमारा जीवन मिला है तो हर तरीके से दूसरों को सहानुभूति दिखाने के लिए, उपयोगी होने के लिए, ये मत सोचना कि ये देह की अगर तंदुरुस्ती अच्छी है, सेहत अच्छी है, तो हम हमारे लिए ही सब कुछ करें। पैसे ज़्यादा है तो याद रखना, इसमें भी सबका हिस्सा है। जिन जिन का हिस्सा है उन लोगों को बांटा जाए, उनको दिया जाए। इस वक्त के हालात देखते हुए बहुत ही मतलब हर जगह पर पैसों के लिए पैदल चल चल करके लोग जा रहे हैं। ये सब देख करके बड़ी अनुकंपा भीतर में उठती है। आप भी भीतर के अंदर में जो लेकर के आए हैं यहीं रह जाने वाला है। उसके लिए आप अपने आप को भीतर से गदगदित भाव से भरिए। ये भी एक अनुकंपा का लक्षण है। अनुकंपा, यहाँ पांचों के पांचों पॉइंट पूरे हो गए हैं। अंतिम लाइन उनकी है कि ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। इसके ऊपर शायद हो सकता है कि एक स्वाध्याय लिखा जाएगा, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। वरना फिर यहीं पर ये 135 पूरा होता है। आगे देखते हैं कौन सा शुरू करेंगे। लेकिन हमने परम कृपालु देव के वचनामृत को ही लेने का सोचा है 1 साल तक, तो यही हम लेते रहेंगे। दूसरी बात सूचना के रूप में
कि 14/5 गुरुवार के दिन 14 मई को गुरुवार का दिन है। वो दिन हमारे मंदिर जी की वर्षगांठ ध्वजारोहण दिवस है। तो उन दिनों में वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए लोगों को इकट्ठा तो होने नहीं देंगे। हम कोशिश करते हैं, कितने पास हमें मिलते हैं, कितनी परमिशन हमें मिलती है, उसके लिए कल हम पुरुषार्थ प्रयत्न करने वाले हैं। इस हिसाब से हम आपको बुलाएंगे। यदि हम ना भी बुलाए तो आप याद रखना कि आपके हमारे सबके परमात्मा का वो दिन वहां पर वर्षगांठ का दिन है। परमात्मा की वर्षगांठ का दिन है, ध्वजा आरोहण का दिन है। ये इतना छोटा सा मुमुक्षु ध्यान दीप परिवार और इतना बड़ा कार्य करना ये कोई मामूली काम नहीं था, मगर आप सबका सहयोग मिला तो ये काम हो सका है। अब ये सहयोग के साथ साथ में ये गुरुवार के दिन 14 तारीख के दिन आप अपने घर के अंदर में ही परमात्मा की फोटो को खूब सजाना, खूब अच्छे से मंदिर को सजाना और नए नए कपड़े पहनना और खाने पीने के अंदर में भी पूरी तरह से एक प्रासंगिक रूप देना उसको कि आज हमारा बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा प्रसंग है। और उसके साथ साथ में जहाँ जहाँ पर जो जिनको खिलाना पिलाना देना लेना कर सकते हो वो भी अवश्य करना। और उसके साथ में अष्ट प्रकारी पूजा का नाम वो दिन फिर से लिखा जाएगा। जिन जिन की भावना है साल भर तक अष्ट प्रकारी पूजा आपके ही नाम से होती रहे, उसके अंदर में यदि आपने लाभ लेना है तो आप जरूर व्हाट्सएप के ऊपर उषा जी के फोन नंबर के ऊपर अश्विनी प्रभु के पास कहीं पर भी मैसेज दे देना। बस आज इतना ही। ओम अरिहंत। अब ध्यान के प्रयोग में आगे बढ़ते हैं। शांत और स्थिर भाव में, शांत और स्थिर भाव में देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्म गुरु भगवंत की आज्ञा अनुमति लेते हुए ध्यान साधना, सरल आसन, जिस आसन में ज्यादा से ज्यादा स्थिरता, शारीरिक स्थिरता बनी रहे, ऐसा आसन। आंखें बंद कर दीजिए। ये आंखें तो विकल्प का द्वार है, इस कारण से आंखें बंद कर दीजिए। हमें निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचना है। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए ताकि निंद्रा प्रमाद आलस्य ना सताए। शरीर को रीढ़ की हड्डी सीधा होते हुए भी एक प्रकार से ढीला छोड़ दीजिए। झुक नहीं जाना है, मगर कहीं पर भी दबाव तनाव ना आए। चौकड़ी लगाइए वहां पर, हाथों के अंदर में ढीला ढाला। अनादि काल की भ्रांति, आत्मा के लिए जो भ्रांति, उसको आज तोड़ दीजिए। मैं आत्मा ही हूं, मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही हूं। अनंत गुणों से युक्त, सदा काल टिक करके रहने वाला, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी मेरा अस्तित्व सदा काल रहने वाला है। ऐसा मैं आत्मा, न राग न द्वेष न वितरागता
ना विषय ना कसाई, मैं शुद्ध आत्मा। चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे केवल ज्ञान हो, लेकिन ये सब पर्याय है। मैं इन पर्यायों से भी अलग, जुदा, शुद्ध अनुभव में आ सकूं, ऐसा आत्मा हूं। जैसा तीर्थंकर परमात्मा का आत्मा, जैसा अरिहंत परमात्मा का आत्मा, वैसा ही आत्मा हम सब का भी ऐसे आत्मा का अनुभव कैसे हो? तो अनुभव करने के लिए देह के भीतर गहराई में जाना होगा। केवल आत्मचिंतन की बात करने से अनुभूति नहीं मिलती। आत्मचिंतन आवश्यक बहुत है कि मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं अकसाई हूं, अविषयी हूं, मैं देहातीत अवस्था को प्राप्त कर सकूं, ऐसा आत्मा हूं। ये सब चिंतन के बाद में भीतर की गहराई में उतरना होगा। आत्म प्रदेशों की और आत्मा की विशेषताओं को अनुभव करना होगा। सबसे पहला कार्य तो हमें यही करना होगा कि हमारा उपयोग जो बाहर के अंदर में भटक रहा है, अनंत काल से भटक रहा है, भटकने का कारण भी यही है कि हमने देह को मैं हूं ऐसा मान लिया, व्यक्ति वस्तु मेरी है ऐसा मान लिया, परिस्थितियां मेरी है, स्थान मेरा है। मैं और मैंपना स्थापित करने के कारण से ये चतुर गति के अंदर में परिभ्रमण। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब ठहरना है और सिद्धालय को जाना है। सत्पुरुषों के वचन के अंदर में तल्लीन हो जाना है। भीतर से एक स्वात्म बुद्धि सभी जीवों के लिए ऐसी निराली दशा प्रकट करनी है। तो समेट लीजिए आत्मा की ऊर्जा जो बाहर में बिखरी पड़ी है। बाहर में बिखरी हुई ऊर्जा कर्मों के आवरण ही ला रही है, क्योंकि मैंने किसी के प्रति राग किया, किसी के प्रति द्वेष किया, किसी को अपना माना, किसी को पराया माना। अपनों के प्रति राग, परायों के प्रति द्वेष, यही चलता रहा। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप सभी भी जीव मात्र शुद्ध आत्मा है। तो उपयोग अंदर समेट लीजिए। देह के प्रति बिखरा हुआ उपयोग, ये पंच तत्व का पुतला है। ये बिखरने वाला है, बिगड़ने वाला है, जलने वाला है, सड़ने वाला है। इसके प्रति केवल एक साधना का साधन मान करके न राग न द्वेष ऊर्जा भीतर भीतर, व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष किया है, वहां से भी ऊर्जा जो व्यर्थ में जा रही है, वहां से भीतर की ओर, देह के भीतर देह के भीतर से भी गहराई में जाना होगा। वस्तु के प्रति, मेरी वस्तु के प्रति भी राग और द्वेष, ममत्व भाव, इसी कारण से ऊर्जा का बिखरना,
और कर्मों का आत्मा के ऊपर चिपकना, उपयोग भीतर भीतर, बाहर में मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसके बाद परिस्थितियां, ये तो कर्माधीन दशा है, पलटती रहती है। यहाँ से स्थान के प्रति ममत्व भाव नहीं, या मैं ऐसा बंगला बनाऊंगा, ऐसा बढ़िया घर बनाऊंगा, इसके अंदर में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा न राग न वर्तमान में। यदि छोटा है तो उसके प्रति द्वेष। राग और द्वेष ये दोनों ही बीज कर्म बंध का कारण है। ऊर्जा भीतर भीतर भीतर, ऊर्जा को भीतर तो ले आए, लेकिन संभालेंगे कैसे? संभालने के लिए मन वचन काया के योगों को शांत और स्थिर करना पड़ेगा। ये सब द्वार का काम करते हैं। ऊर्जा को बाहर ले जाने के लिए ये दरवाजे बने हुए हैं। शांत और स्थिर हो जाए मन वचन काया, चित्त बुद्धि अहंकार शांत शांत स्थिर, संकल्प विकल्प विचार शांत शांत स्थिर, सब शांत और स्थिर हो गए। अनुभव करें 30 सेकंड के लिए एक गहरी शांति और स्थिरता। आहा, अनंत शांति का घन पिंड में आत्मा हूं। इसी गहरी शांति में अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आपका लक्ष्य क्या है? राज राजेश्वरी बनना है, सेठ साहूकार बनना है, या चक्रवर्ती राजा बनना है, या सिद्धालय की ओर प्रयाण करना है? जो भी लक्ष्य आपका हो 3 बार दोहराइए और निर्धारित करिए। इसके बाद भीतर की गहराई में अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए। छाती के बीचों बीच में अनाहत केंद्र। अब यहां से भी गहराई में जाना होगा। अनाहत केंद्र की गहराई, सबसे पहले अनुभव की झलक जो हमें मिलती है वो क्षणिक झलक हमें अनाहत केंद्र की गहराई में मिलेगी। उसके बाद चाहे देह प्रमाण अनुभव हो जाता है, लेकिन फिलहाल माता के गर्भ में जब आए थे तब जिस स्थान के ऊपर धड़कन फड़कन पहली बार आई थी, वो स्थान के ऊपर हमें जाना होगा।
अनाहत केंद्र की गहराई में गहरे 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 भीतर भीतर देह से देहातीत अवस्था में, द्वैत से अद्वैत की ओर मैं आत्मा, आत्मा अनंत गुणों वाला मैं, आत्मा 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 यहीं समाधिष्ठ दो मिनट के लिए वचनों को विराम देते हैं। आत्मा आत्मा भीतर की गहराई से बाहर आना होगा। वैसे पुराने साधक तो कई कई घंटों तक इस गहराई में एक शांति का, आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन नए साधक भी है, उस कारण से ज्यादा नहीं टिकाते हुए अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए। साधक ध्यान साधना की गहराई में जाता है और आत्मा अनुभूति के कुछ अंश भी पाकर के बाहर आता है, तो उनके भीतर में सारा चेंज हो जाता है। प्रेम, मैत्री, करुणा, अनुकंपा, आनंद और उल्लास से भरा भरा वो बाहर आता है। और अब उनके पास यही गुणों की प्रभावना करने के लिए बाहर की ओर आइए। राइट पैर का तलवे से लेकर के पूरा पूरा पैर एक एक आत्म प्रदेश में आनंद ही आनंद कि आहा, ऐसे रेगिस्तान के समय पर भी जहां पूरा सहरा का रण, कहीं कोई आनंद नहीं, कहीं कोई खुशी नहीं, वहां यहां पर भीतर से
इतनी तृप्ति, इतनी शांति, इतना प्रेम, इतनी मैत्री, हा हा, ये क्या। और उसी का आनंद। पूरा पैर के एक एक आत्मा प्रदेशों में आनंद का अनुभव। लेफ्ट पैर में पूरा पूरा पैर, जहाँ जहाँ आत्मा प्रदेश है वहाँ आत्मा के अनंत गुण एक एक आत्मा प्रदेश में है। आनंद से लबालब भरा हुआ। पूरा पैर, दोनों पैर, पेट और कमर। उपयोग पेट कमर के ऊपर है, अनुभव कर रहा है ज्ञाता दृष्टा बन करके कि एक एक आत्मा प्रदेशों के अंदर आहा, आनंद आनंद। छाती और पेट के ऊपर उपयोग ज्ञाता दृष्टा बन करके ध्यान देख रहा है कि एक एक आत्मा प्रदेशों के अंदर आनंद ही आनंद लबालब भरा हुआ है। गला और गर्दन, राइट हैंड का कंधा, कंधे से लेकर के अंगुलियों के पूर्वे तक जहाँ जहाँ चमड़ी, वहीं उसी के नीचे अंतर्मुखी दशा में चमड़ी के नीचे में ही पूरी लेर आत्मा प्रदेशों की। आत्मा का आकार इस वक्त आप जिस मुद्रा में होने उसी मुद्रा में आत्मा का आकार है। और एक एक आत्मा प्रदेशों में आनंद उछल रहा है, क्योंकि भीतर की गहराई में कुछ क्षणिक अनुभूति, लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से लेकर के कंधे तक गले गर्दन के ऊपर का हिस्सा, चेहरा, सिर, पूरा सिर, आगे का पीछे का, एक एक आत्म प्रदेशों में छलक रहा है आनंद आनंद। सहस्रार के ऊपर उपयोग, ऊर्जा सारी सहस्रार में। सहस्रार ऊर्जा का संग्रहालय है, ऊर्जा का भंडार, स्टोर रूम है। सहस्रार से ऊर्जा को बाहर ला करके
वर्तमान स्थिति में, वर्तमान के क्षणों में अपने आप को संभल करके रहना आवश्यक है। अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए, ऊर्जा का पूरा फ्लो, और हम सहस्रार से पूरे शरीर में एक साथ में आगे पीछे आजू बाजू सब जगह वो सहस्रार से निकलने वाला, उठने वाली ऊर्जा का स्रोत सहस्रार के ऊपर आ जाइए। पूरा एक सुरक्षा कवच सहस्रार से गोलाकार में उपयोग को घुमाते फिराते एक सुरक्षा कवच बनाइए। पूरा शरीर ले लीजिए, सहस्रार से गला, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ बैठे हुए हैं, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, दोनों पैर पूरे एक ऊर्जा के गुंबज के अंदर में हम बैठे हुए हैं। बाहर का वातावरण हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। पूरा गुंबज तैयार, सुरक्षा कवच शुद्ध प्योर ऊर्जा का, जो ऊर्जा रात दिन राग द्वेष की कालिमा लाने में लगे थे, वही ऊर्जा आज प्योर होकर के, शुद्ध होकर के अपनी सुरक्षा, पूरा गुंबज बन गया है। सहस्रार के ऊपर आ जाइए। 30 सेकंड के लिए श्वासोश्वास के साथ में भेद ज्ञान करिए। भेद ज्ञान को दृढ़ सुदृढ़ बनाने के लिए श्वासोश्वास को जानना और देखना है। श्वासोश्वास कोई साधना नहीं है, ये तो भीतर में जाने के लिए भेद ज्ञान करते करते अभेद में पहुंचा जाएगा। गायक राम, आप जानो, देखो चलती हुई श्वासों को। समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वजीव प्रति मैत्री रहे, ऐसा आत्मविचार सुखी देखी मुदिता रहे, ऐसा आत्मविचार दुखी देखी करुणा बहे, ऐसा आत्मविचार पापी देखी समभाव रहे, ऐसा आत्मविचार। अपनी दोनों हथेलियां अपने सन्मुख और मस्तक को झुका दीजिए।
देव गुरु के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। और हे प्रभु, इस जगत के सभी जीव आदि व्याधि उपाधि में पड़े हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको समाधि मिले, सबको शांति मिले, यही मंगल भावना के साथ दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु, दृष्टि निर्मल निर्मल देना, ताकि कहीं पर भी मलिनता दिखाई ना देवे। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के भीतर विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। साधना संपन्न करे मंगल पाठ। नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सप्वसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सप्व पावपणासनो मंगलाणं च सपेसिं पड़मं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो दमो मंगलम। चतारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो दमो लघुतमा। चतारी शरणं पवच्चामि, अरिहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवच्चामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होए। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्मानाम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सभी तपस्वियों को साता पूछते हैं और तपस्वियों को सुबह सुबह ही हम मंगल भावना पा लेते हैं कि सबको साता रहे। और आगे भी नाम आप लोग लिखवाते रहिए, ताकि क्या है कि ये लड़ी चलती रहे। ठीक है, उसके लिए जय जिनेंद्र।